हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल की वैकेंसी आई हुई है और आप सभी लोग निश्चित तौर पर इसकी जो परीक्षा है उसके लिए पूरे मन से तैयारी में लगे होंगे। और ये जो परीक्षा है 24 जुलाई को प्रस्तावित है, तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट होगी और आप एकदम एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें हमारा कितना स्कोर जो है वो सेफ़ रह सकता है कि हमें जो सिलेक्शन है वो मिल जाए। और 2015 में जब वैकेंसी आई थी तब इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी, तो ये चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अगर आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन एक आपको पता होना चाहिए कि मुझे लगभग इतना जो स्कोर है वो करना है। हालांकि वो तो पेपर का लेवल देख के और ये सारी चीज़ें देखकर ही पता चलता है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह दे रहे होंगे तो उसमें देख रहे होंगे कि आपका स्कोर जो है वो कितना आ रहा है और आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कितना कम से कम अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो क्या आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहली बात करें तो वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसी तो काफ़ी अच्छी खासी है इस बार। 8,000 के समथिंग जो पद हैं वो हैं, तो वैकेंसी तो कम नहीं है और ना ही कहा जा सकता है कि वैकेंसी कम है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करें पिछले वर्ष की, यानी कि 2015 की। तो जब 2015 में ये वैकेंसी आई थी तब आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपका 80 नंबर का जो पेपर है वो होता था, इसके साथ साथ 20 नंबर का आपका जो इंटरव्यू है वो होता था। इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ है वो बनती थी। और इसके साथ साथ जब 2015 में वैकेंसी आई थी तब आपसे आवेदन करवाते समय एक चीज़ और पूछी गई थी कि आप किस ज़िले से जो आवेदन है वो करना चाहते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है वो आई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपसे फॉर्म फिल करवाते समय डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया है। सीधा सीधा आपसे फॉर्म फिल करवा लिया गया है कि 8,000 पद हैं और टोटल सभी के लिए आप जो आवेदन है वो कर सकते हैं। लेकिन जब लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी तब आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आवेदन है वो करने का दिया गया था कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से जो आवेदन है वो करना चाहते हैं। तो पिछले बार की कट ऑफ और इस बार की कट ऑफ, उनका अगर तुलना करें तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि किसी डिस्ट्रिक्ट की उस टाइम कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी और किसी डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ जो है बहुत कम गई थी। जहाँ वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा थी और तो लोगों ने वहाँ ज़्यादा जो आवेदन है वो किए, जिस वजह से कट ऑफ ज़्यादा चली गई। जहाँ वैकेंसी कम थी लोगों को लगा यहाँ सिलेक्शन लेना मुश्किल है, तो उस ज़िले में जो है आवेदन कम हुए और वहाँ उल्टा हो गया। तो उस बार का कट ऑफ और इस बार के कट ऑफ में ज़मीन आसमान का जो अंतर है वो आपको देखने को मिलेगा और रिलेशन कोई नहीं रहेगा। इस बार आपको क्या करना है, कितनी मेहनत करना है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो इस बार अलग अलग ज़िलों की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल नहीं बनने वाली है। जो विद्यार्थी कंफ्यूज थे 2015 को लेकर कि उस बार ऐसा हुआ तो क्या इस बार भी ऐसा होगा, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। ज़िलों की जो अलग अलग कट ऑफ है वो नहीं बनेगी, सीधी एक जो कट ऑफ है वो बनाकर तैयार कर दी जाएगी और अगर आप उस कट ऑफ के अंदर हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो हमें कितना जो स्कोर है वो करना चाहिए कि हम 100% जो है सेफ़ हो जाएं, तो यहाँ पर वही आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। पिछले बार नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। और पेपर का तो प्रभाव पड़ता ही है कि अगर पेपर थोड़ा आसान आ गया तो कट ऑफ हल्का सा ऊपर जा सकता है, पेपर अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट आ गया तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे रह सकता है। इसका तो अंतर पड़ता ही है। साथ में वैकेंसी का अंतर पड़ता है, तो वैकेंसी तो अच्छी खासी है तो उसका ज़्यादा कुछ इतना नहीं प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है आपकी, आप जान रहे हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरी की, यूआर की, कि कितना सेफ़ स्कोर रहने वाला है, तो सेफ़ स्कोर की बात की जाए, अगर आप 100 में से 74 ±3 कर लेते हैं तो आप एक सुरक्षित स्कोर पर पहुंच जाएंगे और ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि 80, कुछ लोग बोल रहे हैं 85 जाएगी, तो बोलने को तो कुछ लोग 90 भी बोल सकते हैं और 95 भी बोल सकते हैं। बोलने पे आप मत जाइए, एक एनालिसिस करिए और फिर देखिए, वैकेंसीज़ देखिए, एनालिसिस करिए और स्कोर देखिए, क्योंकि इसमें मैथ आनी है, आपकी हिंदी आनी है, जीएस आनी है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप सभी में अच्छा स्कोर कर लेंगे। मैथ में मान सकते हैं कि आप 25 में से 24 कर सकते हैं, 23 कर सकते हैं, 22 कर सकते हैं, लेकिन जीएस में आप 24 नहीं कर सकते हैं, जीएस में आप 23 नहीं कर सकते। जो ग्रामीण परिवेश पूछा जाएगा उसमें आप 23-24 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं,
जो हिंदी पूछी जाएगी उसमें आप मान सकते हैं कि 20 के आसपास पहुंच सकते हैं, लेकिन 24 नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को एनालिसिस करके ही यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बताई जा रही है। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं, अगर 74 क्वेश्चन उनके सही होते हैं, सारा कुछ काटने पीटने के बाद, नेगेटिव मार्किंग जो है वो सब करने के बाद, अगर आपके 74 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप एकदम श्योर हो जाइए कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप मैथ में कितना स्कोर कर रहे हैं, जीएस में कितना कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में कितना कर रहे हैं और हिंदी में। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो आपको जीएस और अन्य चीज़ों जैसे कि हिंदी और ग्रामीण परिवेश पर ज़्यादा फोकस करना होगा। और अगर आपकी मैथ अच्छी है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 25 में से कम आप वहाँ 22 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हैं अगर आपकी मैथ अच्छी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का जो सिलेक्शन है वो मैथ के दम पर ही होता है, आपको भी पता है। तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 74 क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं तो मानिए कि आप एकदम लेखपाल बन गए। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी भी की जो कट ऑफ है वो भी जनरल से कुछ कम नहीं जाती है, सेम जनरल के कितनी ही कट ऑफ जो है वो जाती है। तो 74 ± 3 आप ओबीसी की भी कर लीजिए, हो सकता है 1-2 नंबर नीचे चली जाए, बट बहुत मुश्किल है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल के बराबर ही जाती है। अब बात करते हैं एससी और एसटी की। तो अगर एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 70 नंबर ± 3 अगर आप लेकर आ जाते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आप मानिए कि आप एकदम सुरक्षित हैं। और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो अगर आप 68 क्वेश्चन के समथिंग ± 3 कर लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कट ऑफ कितनी जा सकती है, सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही आपको बताई गई हैं। तो अगर आपका प्रैक्टिस सेट वगैरह में भी इतना स्कोर आ रहा है तो आप एकदम अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं तैयारी पे, और एकदम लगे रहिए और भी मेहनत के साथ। यहाँ पर जो आपका सेफ़ स्कोर था वो बता दिया गया है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। और अगर आपका स्कोर कम हो रहा है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस सेट वगैरह और लगाइए, हिंदी वगैरह और जीएस वगैरह पर और फोकस करिए, मैथ वगैरह की प्रैक्टिस और करिए। तो यहाँ पर जो सेफ़ स्कोर था वो आपको बता दिया गया है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।